नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जो आज की हमारी ये वीडियो है, ये एक रियल कहानी है, एक असली कहानी, एक असली घटना। दोस्तों, ये जो आज की हमारी कहानी है, ये आज से 50 साल पुरानी है। और दोस्तों, ये जो हमारी कहानी है, ये है एक गांव जिसका नाम है मनौरी, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहां की ये आज हम आपके सामने ये रियल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रियल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को आप अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी। और दोस्तों अभिषेक भाई जो एक आज स्टोरी रियल लेके आए हैं, किसी गांव के ऊपर आधारित है। और दोस्तों रियल स्टोरी के साथ साथ जैसे कि अभिषेक भाई ने बोला कि शायद 50 साल, हम ये मानते हैं शायद 50 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही होगी अभिषेक भाई। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग हम लोग आशा करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और इसके साथ आज की ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी आज की जो स्टोरी है, ये फिर से आज आपको एक इस तरह की एक मतलब एक अंदर से आपको एक पता आपको चलेगा कि भगवान के होने का एक सबूत देगी ये कहानी। दोस्तों सबूत तो उसको मानो, सबूत तो मैं नहीं कहूंगा अभिषेक भाई, पर आपको फील कराएगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील कराएगी कि कुछ तो है। हाँ, मतलब ये आपको फील कराएगी, एक एहसास आपको होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रभु का नाम लेके। दोस्तों, तो हमारी जो स्टोरी है वो दोस्तों एक बहुत ही बड़े भक्त थे हनुमान जी के, बालाजी के बहुत ही बड़े भक्त। देखो अभिषेक भाई बहुत अच्छे आदमी है, स्टोरी शुरू कर दी, पर आप लोगों से ये नहीं कहा कि प्लीज यार दोस्तों चैनल को और क्या दोस्तों हम ये समझते हैं कि आप हमारी यार फैमिली हो। हमारे स्टोरी में आपको अगर दम लगेगा दोस्तों, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही। तो दोस्तों, तो भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको कहें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, एक बहुत ही बड़े भक्त थे जो कि हनुमान जी के, बालाजी के एक बहुत बड़े भक्त थे, जो कि उस गांव में, मनौरी नामक गांव में रहा करते थे। दोस्तों, उनकी एक बहुत ही स्पेशल आदत थी। जब वो पूजा करने जाते थे, एक मंदिर था बहुत बड़ा, जिसके बहुत बड़ा नहीं था, मतलब कि आप मान लीजिए एक कमरे जैसा था। अरे तो मतलब अभिषेक भाई जो बोल रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं बेचारे अभिषेक भाई ने शायद ना देखा हो, पर वो मंदिर शायद मैं एक बार वहां गया हूँ अभिषेक भाई मेरे ख्याल से, और मैंने वो मंदिर देखा है। तो मतलब एक मंदिर जो मेन मंदिर है उसके सामने एक हॉल सा है जहाँ बैठा जा सकता है, पूजा अर्चना की जा सकती है, और फिर वहीं पर एक दरवाजा है और एक खिड़की। मतलब कि दोस्तों, जो गर्भगृह है, जो मंदिर का गर्भगृह है, उसके सामने दोस्तों एक छोटा सा मंडप है, और मंडप के अंदर गर्भगृह है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति दोस्तों रखी हुई। दोस्तों, तो वो जो थे, जो पुजारी थे, उनकी एक स्पेशल आदत थी कि जब भी वो मंदिर में पूजा करने अंदर जाते थे, तो वो जो मेन गेट था मंदिर का, उसको वो अंदर से लॉक कर लेते थे, उस गेट को। और दोस्तों, आपको एक और स्पेशल फीचर इस मंदिर का बता दूं, क्योंकि तभी आपको ये कहानी बाद में जाके समझ में आएगी। दोस्तों, इस मंदिर में चारों तरफ से ये बंद था, लॉक्ड था, खाली एक सामने मेन दरवाजा था जिसको वो अंदर से बंद कर देते। दोस्तों देखो अभिषेक भाई ने जो बात कही कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यही आप ध्यान देंगे तो लास्ट में इसका सार आपको समझ में आएगा कि चारों तरफ से बंद है, एक गेट है, एंटर जाने के लिए वही है और आने के लिए भी वही है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा लास्ट तक। ओके, तो अभिषेक भाई स्टार्ट। दोस्तों, तो एक ही गेट है एंट्री एग्जिट दोनों के लिए, और चारों तरफ दीवार है, जैसा कि जाहिर सी बात है एक मंदिर है तो चारों तरफ वॉल्स होंगी। और दोस्तों, जहां तक विंडो की बात है, खिड़की की बात है, तो एक छोटी सी खिड़की है और वो भी उसमें जाली लगी हुई है।
मतलब ऐसे सरिये होते हैं दोस्तों, उस टाइप की वो खिड़की है, उससे ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो ये हो गई दोस्तों लोकेशन जहां पे वो पूजा करते थे। अब क्या हुआ दोस्तों कि इसी तरह वो एक दिन पूजा करने वहां जाते हैं। और उनका डेली का नियम है दोस्तों, उनका डेली का यही नियम है कि उनको पूजा करने जाना है, अंदर से गेट बंद करना है, उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी वो पूजा अर्चना करते होंगे वो करना है। वो उनकी दिनचर्या में डेली का काम है था मतलब। और वो नियम से ये करते थे। उसके बाद अभिषेक भाई बोले एक दिन दोस्तों वो इसी तरह से, जैसे कि वो रोज करते थे पूजा, इसी तरह से वो उस मंदिर में गए पूजा करने के लिए। अब पूजा करने जब वो गए तो जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने मेन गेट को अंदर से बंद कर लिया और पूजा करने बैठ गए। हनुमान चालीसा पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उनकी आदत थी दोस्तों कि जब आप कहीं भी किसी भी इष्ट देव की या देवता की या भगवान की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो शक्कर ही रख लेते हैं, कुछ मतलब प्रसाद के रूप में आप रखते हैं उनको भोग लगाने के लिए। तो साथ में गुड़ और चने की दाल जो होती है वो रखते थे। तो उस दिन भी वो वही लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ा, उनकी जो भी पूजा अर्चना की, उसके बाद लास्ट में वो भोग लगाने लगे। उसके बाद अभिषेक भाई दोस्तों तो लास्ट में जब वो भोग लगाने लगे, पूजा खत्म हो गई, बंद थी उनकी पूजा खत्म होने के बाद दोस्तों जैसे कि भोग लगाया जाता है, और पूरी पूजा के दौरान उनकी ये भी एक नियम था कि वो आंख बंद करके पूजा करा करते थे। दोस्तों अब जब वो जैसे दोस्तों जब भोग की बात है कि हम लोग लास्ट में आह्वान करते हैं भगवान का कि आइए और प्रसादी को भोग लगाइए, तो वही चीज उन्होंने आंख बंद करके आह्वान किया। दोस्तों तो जब वो भोग लगाने लगे तो उस समय उन्होंने क्या बोलते हैं अब जैसे भोग क्यों लगाया जाता है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने वो भोग लगाया। अब जब भोग लगा ही रहे थे तो उसी समय एक दोस्तों बंदर मंकी अचानक से वहां पर आ गया और उनका जो गुड़ और चना था वो खाने लगा। तो वो आंख बंद करके भोग लगा रहे थे, उन्होंने देखा तो नहीं, महसूस हुआ दोस्तों कि एक बंदर है जो कि उनका प्रसाद खा रहा है। महसूस नहीं हुआ उनको। अभिषेक भाई ने बहुत सही बात की कि महसूस हुआ, उनने महसूस हुआ। तो आपको अगर ऐसा महसूस होगा कि मेरे करीब में कोई आ गया, मेरे सामने कोई बैठा है, तो अचानक से आपकी आंख खुल जाएंगी और उनकी आंख जब खुल गई तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने पाया कि वहां पर एक बंदर दोस्तों बैठा था और जो कि उनका प्रसाद खा रहा था। अब वो इस बात से गुस्सा हो गए, मतलब गुस्सा ही होंगे, जाहिर सी बात, गुस्सा मतलब इन द सेंस थोड़ा जैसे कि आज कोई भी बंदर आ गया या कोई भी चीज को छू रहा है पूजा करते समय, तो आप उसको हटाएंगे ना भाई। तो वही उनने कहा कि जाओ यहाँ से, जाओ। उस बंदर को यूं करने लगे, हाँ, मतलब बोले नहीं, मतलब हटाने के लिए जैसे ऐसे वो बार बार उस बंदर को करने लगे। दोस्तों ये जब वो करने लगे, अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोट करिएगा, मुझे लगता है आपने किया होगा, तो भी मेरा फर्ज है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब चारों तरफ से सब कुछ बंद है, मेन गेट भी बंद है, चारों तरफ दीवार है, खिड़की मैंने आपको बताया एक सरिये वाली खिड़की है, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है, पर तो भी वहां पे वो बंदर था। अब दोस्तों बात ये है कि वहां बंदर था, चारों तरफ से बंद है, बंदर था। कयास आप कुछ भी लगा सकते हैं, कयास आदमी ये भी लगा सकता है कि बंदर हो सकता है पहले से वहां अंदर हो, चला गया हो, कहीं दुबक गया हो। हाँ, वो तो कयास ये भी लगा सकते हैं कि नहीं, हो सकता है कि बंद दरवाजा था, हो सकता है ईश्वर ही खुद बंदर के रूप में प्रकट हुए हो। मतलब ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो बंदर का ही रूप है, इसीलिए जब बंदर वहां पे आए और वो प्रसाद खा रहे थे, तो हो सकता है कि हनुमान जी उनकी भक्ति को देखकर उनसे प्रसन्न हो। दोस्तों मानना हम जो मानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है भगवान ही आए हों, क्योंकि बहुत देर तक उनने जब वहां दरवाजा नहीं खुला मंदिर का, तो गांव के लोग इकट्ठे होके वहां आए और उनने दरवाजा
खोला। खोला। वो लोग चिंतित थे, जो गांव के लोग थे वो चिंतित थे कि भाई क्या हो गया, इतनी देर कैसे लग गई, तो इसीलिए उन्होंने खोला। तो जब उन्होंने गेट खोला तो अंदर उन्होंने ये पाया कि वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा विचलित थे और कुछ उनसे बोल नहीं पा रहे थे। हाँ। तो उनने केवल एक ही बहुत प्रेशर देने के बाद गांव वालों से एक ही चीज बोली कि बंदर एक आया और मेरा प्रसाद खा गया। बंदर एक आया और मेरे भगवान का प्रसाद खा गया। वो यही बोल पा रहे थे, पर कहीं ना कहीं भगवान हो सकते हैं क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो केवल यही केवल बोलते जा रहे थे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की और कहानी। कहीं ना कहीं दोस्तों, अभिषेक भाई एक चीज आपको मैं शायद पूछना चाहूंगा कि आपने भी शायद कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या ऐसी चीज जो भगवान जहां लोगों को शायद दर्शन हो जाए या जहां उनका विराजमान होते हैं, ऐसी जगह पे लोग बाग जाते हैं पर वहां से आने के बाद कुछ बता नहीं पाते कि वहां क्या था, क्यों था। कुछ ना कुछ घटना उनके साथ हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना या ऐसा कुछ मथुरा में है एक दोस्तों क्या बोलते हैं, देखिए अब लोग ऐसी जगह पर मतलब जाते हैं जहां पे ऐसा दावा किया जाता है कि वहां पर भगवान स्वयं आते हैं। अब देखिए भगवान जहां पर स्वयं आ रहे हैं और आप एक आम मनुष्य हैं, तो जब आप आम मनुष्य के तौर पर वहां पर जाएंगे और भगवान वहां पे प्रकट हो जाएंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप उस जगह का, उस अनुभव का जो चीज है, मतलब जो पूरा अनुभव है, वो आप किसी और को नहीं बता पाएंगे। इसका एक कारण वो ये है दोस्तों कि भगवान ने आपको इस पात्र समझा कि वो आपको दर्शन दे। आप उस पात्र थे, इसलिए भगवान ने आपको वो दर्शन दिया। पर आप उस लायक थे। हाँ, आप शायद उस लायक थे। अब आप अगर ये अनुभव किसी और को बाहर जाकर बता दोगे तो ये तो गलत बात होगी ना, क्योंकि आप थे उस पात्र तो आपको भगवान ने दर्शन दिया। अगर वो व्यक्ति उस पात्र होगा तो कल भगवान उसको भी दर्शन दे देंगे। कहीं ना कहीं ये एक हमारा अनुमान है। हम लोगों ने कहीं स्टोरी निधि वन है, वृंदावन है, हाँ, ऐसा कुछ स्टोरियां सुनी है कि वहां रात को रास करने भगवान आते हैं, वहां जाना मनाई है और वहां से मतलब ऐसी स्टोरी सुनी है हमने भी। तो हम उस बेस पे ये बता रहे हैं कि हो सकता है वहां पर भी प्रभु ही आए हों, बालाजी ही आए हों। हम लोग उस बेस पे आपको बोल रहे हैं, ये मंतव्य हमारा इसलिए है। और दोस्तों आप इस स्टोरी के बारे में या इस चीज के बारे में कि वहां पे भगवान जब आए या जो भी आपने स्टोरी पूरी सुनी, इस बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या समझते हो, वो हमें कमेंट करके जरूर आप बताना। दोस्तों आपकी जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है। और दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, ये चीज जो हमने आज सुनाई है, हमने कुछ पुराने बुजुर्गों के मुंह से सुनी। आज भी दोस्तों, आज भी आप मनोरी गांव में जाइए, वहां पूछ सकते तो वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे अगर आप इस दृष्टांत के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसी तरह की अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनने के लिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।